दर्द झेला, जिल्लत झेली, झेली बहुत गुलामी, दलितों के हक में लड़ते रहे, किसी की एक न मानी, किसी की एक न मानी। सर्वप्रथम मुख्य वक्ता माननीय भीमराव साहब जी एवं सर्वसम्मानित अध्यक्षगण तथा हमारे शिक्षा जगत के अध्यापकगण एवं समस्त विद्वजन, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम चांदनी साहू है और आज हम यहाँ पर संविधान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जो कि एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं बल्कि रियलिटी है कि भीमराव अंबेडकर की रैली में एक लड़का जाता है और वहाँ से जब आता है तो वो अपने पिताजी से एक क्वेश्चन करता है कि पिताजी, मेरा एक प्रश्न है कि बाबा साहब हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते हैं। तब उसके पिताजी ने जवाब दिया, बेटा, क्योंकि बाबा साहब ने वह कड़वी यातनाएं झेली हैं। जब उन्हें पाठशाला में पानी पीने के लिए भी किसी स्वसर जात के शिक्षक या चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि कोई अछूत अपने हाथ से पानी नहीं ले सकता था। जब वो पढ़ लिख कर भारत वापस आए तब भी स्थिति वैसी ही थी। तब जाकर उन्होंने भारत में समाज सुधार का कार्य किया। उन्हें भारत में लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, यदि मैं सूट बूट में रहूंगा तो मेरा समाज भी मुझसे प्रेरणा लेगा और खुद को भी सूट बूट में रखेगा। लड़का बोला, अच्छा तो पिताजी, अब मैं भी सूट बूट में रहूंगा। तो जो लड़का है वो पिताजी से फिर से क्वेश्चन करता है, कहता है कि बाबा साहब के जेब में हमेशा पेन क्यों रहती है। तब पिताजी ने उसे बताया कि बेटा, कलम का मतलब है शिक्षित होना, शिक्षित होना ही सबसे जरूरी काम है। ये हमें गुलामी से आजाद कराते हैं। उसे कलम से बाबा साहब ने आगे चलकर भारतीय संविधान लिखा। लड़का कहता है, तो अच्छा पिताजी, अब मैं भी अपने जेब में कलम लगाऊंगा और खूब पढ़ाई करूंगा। पिताजी, बाबा साहब की जो एक उंगली है वो सामने की ओर क्या इशारा करती है। तब पिताजी ने उसे बताया, बेटा, बहुत ही सटीक और दर्दपूर्ण प्रश्न है। बेटा, उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम भारतीय संविधान है। संविधान से भारत चलता है। इसी संविधान से गरीब, जो सभी को समान और स्वतंत्रता, बंधुता का मतलब कि एक समान रहने का न्याय मिलता है। बाबा साहब की उंगलियां सामने को इशारा करती हैं कि उठो, जागो, शिक्षित रहो, आंदोलित रहो और संगठित करो। बाबा साहब की जो तुम ही तो इस देश के नागरिक हो, शासक हो जाओ और सभी को जागरूक करो। संविधान में दिए गए अपने कर्तव्य अधिकारों को जानो और फिर अपने देश में जो योग्य व्यक्ति हैं उनको सांसद भेजो, अपने हक की लड़ाई और अधिकारों को उठा सके, मतलब कि आपके अधिकारों को जो आप तक पहुंचा सके, आपको जागरूक कर सके, आपको न्याय दिला सके। तो लड़का कहता है कि धन्यवाद पिताजी, अब मैं भी बाबा साहब के विचारों पर चलूंगा और आगे जाऊंगा। खैर, मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगी, अपने में कुछ विचार रखना चाहूंगी कि जब हम छोटे थे तो मेरे मन में क्वेश्चन बहुत आता था कि जातिवाद क्या है, इसका जो आरंभ हुआ है ये कैसे हुआ है। तो मेरी मैम ने बताया कि बेटा, ये जो जातिवाद है ये पहले के लोग ऐसे अपना जीवन यापन किया करते थे, तो उनके मन में ऐसा क्वेश्चन आया कि पहले तो जो कोई साधन था नहीं कि कपड़े वहाँ से लेने जाए, ऐसा भी बहुत दिक्कत होती थी। तो जो क्षत्रिय लोग थे वो काफी बलपूर्वक रहा करते थे। पहले तो क्षत्रिय ग्रहण नहीं करते थे, जो भी बलपूर्वक थे उनको क्षत्रिय वर्ग में बांट दिया। जो जिनका दिमाग ज्यादा चलता था, जो इधर उधर व्यापार कर सकते थे, उनको वैश्य के रूप में बांट दिया। और जो सेवा करते थे, क्या मतलब कि उनके पास कोई काम नहीं था, मतलब कि काम तो था बट सभी जब वर्ग बढ़ गए, जो बचे तो उनको सूद में रख दिया। शूद्र का अर्थ होता है सेवा करना, तो वो सेवा करने लगे सबकी। अब जो ब्राह्मण था वो काफी बुद्धिमान हुआ करता था, तो उसने देश को जागरूक करने के लिए वो जो है बच्चों को पढ़ाता था पाठशाला। अब जब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये अपने अपने कार्य कर रहे थे, तो इनकी देखभाल करने के लिए शूद्र व्यवस्था को बनाया गया। तो इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं थी और सभी अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जो सर्वर थे
उन्हें लगा अगर ये शूद्र अपने अधिकारों को जान गए तो मेरी सेवा नहीं करेंगे, तो उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा। ऐसे ही करके उनके ऊपर वो जास्ती करने लगे, उनकी स्थिति दयनीयपूर्ण बना सके। और जो शूद्र व्यवस्था थी, उनके जो लोग थे उन्हें अपने अधिकार भी नहीं पता थे, तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज भी नहीं उठाई। फिर आगे चल के ऐसा हुआ, हर कोई तो मतलब कि झेलता नहीं है, कोई भी उस पर जुल्म करे, तो किसी ना किसी ने उसके ऊपर आवाज उठाई फिर आगे करके। लेकिन जब कोई आवाज उठाता था तो वो लोग उसके ऊपर बहुत ही दयनीयपूर्ण, क्या बताएं, मतलब कठोर, बहुत ही उस पर सजा देते थे कि अगला कोई जब उसको देखे तो वो उस पर उठाना, उस पर मतलब कि मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सके। उसको गांव के बीच में मारते थे, पीटते थे कि ये लो अपनी स्थिति देख लो, अगर मेरे खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो उसका भी यही हालात होगा। ऐसे ही करके फिर बाबा साहब ने भी ऐसे जीवन यापन किया। जब वो भारत आए वापस तो उन्होंने ऐसी स्थिति देखी और हमारा समाज सुधार दिया। आज हम वैसी स्थिति में नहीं है, ये बाबा साहब की देन है। ज्यादा समय न लेते हुए अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और लास्ट में बस इतना ही कहूंगी कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना भीम नाम के तो हजारों इंसान हैं। धन्यवाद।